सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सभी को अवगत कराना चाहता है। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिससे विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एकाग्रता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः आपके समक्ष मैं कक्षा शब्द एच का छात्र श्रेयांश पॉल एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है ईमानदारी। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख के कारण मरने लगे। तब उस राज्य के राजा ने घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी बच्चों को एक एक रोटी दी जाएगी। अगले ही दिन राज्य के सभी बच्चे राजा के महल के पास इकट्ठे हो गए। सभी बच्चे बड़ी रोटी पाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ रोटी छोटी थी और कुछ रोटी बड़ी थी, जिसके कारण उनके आपस में झगड़ा होने लगा। राजा ने देखा कि एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। अंत में एक सबसे छोटी रोटी मिली। उस लड़की ने उसे खुशी खुशी ली और घर चली गई। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब रोटी बांटी जा रही थी, तब उस लड़की को सबसे छोटी रोटी ही मिली। उसने खुशी खुशी रोटी ली और घर चली गई। घर जाकर जब वह रोटी खाने लगी, तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। तब उसके परिवार वालों ने उससे कहा, यह सोने का सिक्का उस राजा को वापस दे आओ, यह हमारी अमानत नहीं है। तब वो लड़की दौड़कर जल्दी से राजा के महल पहुंची और राजा से कहा, मेरी रोटी में से ये सोने का सिक्का निकला है। रोटी बनाते वक्त शायद आटे में गिर गया होगा, आप इसे वापस रख लीजिए। राजा उस लड़की की ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ। राजा की कोई भी बेटी नहीं थी, इसलिए उस लड़की को गोद लिया और उसके परिवार वालों को भी अपने ही महल में रख लिया। इतना ही नहीं, राजा ने कुछ दिनों बाद अपनी सारी की सारी संपत्ति उस लड़की के नाम कर दी। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहिए तथा ईमानदार बनना चाहिए। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधियों और मित्रों को भेजें। तो चलिए इस पढ़ो और बड़ो मैसेज को फैलाएं। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।